हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। बच्चे, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समस्थानिक और संभारिक के बारे में। और बच्चे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है समस्थानिक और संभारिक। और बच्चे, लगभग ये हर एग्जाम में पूछता है समस्थानिक और संभारिक के बारे में, एक क्वेश्चन बच्चे इससे उठाता है। और बच्चे, ये क्लास 9th में भी है और क्लास 11th में भी है समस्थानिक और संभारिक। इसको बच्चे समस्थानिक को इंग्लिश में आइसोटोप्स कहते हैं और संभारिक को बच्चे इंग्लिश में आइसोबार्स कहते हैं। अब बच्चे, मैं आप इसको इस तरीके से बताऊंगा कि आप कभी इसे भूलोगे नहीं। तो चाहे बच्चे इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा, चाहे हिंदी मीडियम का कोई बच्चा, बच्चे इसको देख सकता आसानी से। क्या होता है समस्थानिक और क्या होता है बच्चे संभारिक। इसमें बच्चे आपको दो वर्ड याद करना होगा, बस मात्र दो वर्ड, और दो वर्ड में ये दोनों बच्चे आपको याद हो जाएगा। तो पहला आपको याद करना होगा बच्चे, क्या इसमें एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बच्चे हिंदी में कहते हैं इसको परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। और दूसरा बच्चे याद करना होगा क्या, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट बच्चे, एटॉमिक वेट को हम पढ़ते हैं क्या, परमाणु भार। ये दो वर्ड से आपको समस्थानिक भी याद हो जाएगा और संभारिक भी बच्चे आसानी से याद हो जाएगा। तो समस्थानिक में इन दो वर्ड्स का ही महत्व है। और बच्चे कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो समस्थानिक बच्चे, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, क्या बच्चे, कि सम और स्थानिक, सम प्लस स्थानिक, ये क्या बच्चे समस्थानिक। और दो वर्ड मैंने यहाँ जो लिखा, क्या बच्चे, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। तो बच्चे, इसका ओरिजिनल जो डिफिनीशन है वो है क्या, जब एक ही तत्व के जो परमाणु क्रमांक के बच्चे, नोट करें बच्चे, जब एक ही तत्व के, जब एक ही तत्व के क्या समान हो बच्चे, परमाणु क्रमांक समान हो। जब एक ही तत्व के परमाणु क्रमांक समान हो और बच्चे परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, तो बच्चे उसे क्या पढ़ते हैं, समस्थानिक। तो बच्चे, ये आपको ऐड करना होगा समस्थानिक में, जब एक ही तत्व के परमाणु क्रमांक क्या हो बच्चे, समान हो। क्या हो बच्चे, समान हो। और सर डिफरेंट क्या हो, भिन्न क्या हो, परमाणु भार क्या बच्चे, भिन्न भिन्न हो। क्या बच्चे, भिन्न हो, तो उसे बच्चे हम क्या पढ़ते हैं, समस्थानिक। तो आप परिभाषा इसकी इस तरह लिखेंगे, जब एक ही तत्व के परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर बच्चे क्या हो, समान हो, और एटॉमिक वेट या परमाणु भार, या बच्चे इसको हम द्रव्यमान संख्या भी बोल सकते हैं, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या क्या हो बच्चे, भिन्न हो, तो उसे हम समस्थानिक पढ़ते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा बच्चे, आपने लिख भी लिया होगा कि जब एक ही तत्व के परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार बच्चे क्या हो, लगभग भिन्न हो, तो उसे हम बच्चे समस्थानिक कहते हैं। अब बच्चे समस्थानिक तो मैंने यहाँ डिफिनेशन आपको बता दी बच्चे कि, लेकिन अब सर इसका एग्जाम्पल क्या होता है। एग्जाम्पल देखा जाए बच्चे, तो इसके एग्जाम्पल बच्चे मैं आपको बता रहा हूँ और प्रूव करूंगा कि क्या ये समस्थानिक का जो मैंने डिफिनेशन बताया वो सही है या बच्चे गलत है। तो लेट्स स्टार्ट समस्थानिक के एग्जाम्पल बच्चे। तो इसके बच्चे स्टार्टिंग में मैं तीन समस्थानिक बता रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पे तीन समस्थानिक कौन सा है, 1H1, दूसरा क्या बच्चे 1H2, तीसरा क्या है 1H3। ये क्या है बच्चे, ये आपका समस्थानिक के तीन एग्जाम्पल हैं। तीनों के नाम क्या है बच्चे, इसको पढ़ते हैं क्या, प्रोटियम। प्रोटियम, दूसरे को बच्चे पढ़ते हैं क्या, ड्यूटीरियम, और इसको क्या पढ़ते हैं बच्चे, ट्राइटियम। ट्राइटियम। तो ये बच्चे तीन समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। ये तीन समस्थानिक बच्चे किसके हैं, ये तीनों समस्थानिक बच्चे किसके हैं, हाइड्रोजन के। किसके हैं, हाइड्रोजन के। क्योंकि आपने यहां लिखा है जब एक ही तत्व के परमाणु क्रमांक क्या बच्चे, एटॉमिक नंबर समान हो और द्रव्यमान संख्या या एटॉमिक वेट क्या हो बच्चे, भिन्न हो। तो यहाँ तत्व क्या है बच्चे, तत्व यहाँ पे एलिमेंट्स जो है बच्चे वो कौन सा है, तीनों में बच्चे हाइड्रोजन है। तो मैंने देखा सर यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो क्या बच्चे, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में क्या समान हो, परमाणु क्रमांक। एक्चुअली बच्चे
जब भी आपको कोई ऐसा वर्ड दिखाए, जैसे मान लो कोई एलिमेंट्स है, तो एलिमेंट्स के इस साइड बच्चे, जैसे मान लो कोई एलिमेंट्स है, मान लो जैसे सोडियम है, सोडियम बच्चे, तो सोडियम में इस साइड में इसका एटॉमिक नंबर होता है। ये क्या होता है बच्चे? एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक। और बच्चे ये जो अपर साइड में से मान लो इसका 23 एटॉमिक वेट है बच्चे, 23, तो ये क्या होगा बच्चे? इसका ये परमाणु भार होगा या एटॉमिक वेट होगा, परमाणु भार या एटॉमिक वेट होगा। तो बच्चे हमने एक एग्जांपल देखा यहाँ पर सोडियम, तो सोडियम में ये जो नीचे साइड में लिखेंगे बच्चे, ये क्या परमाणु क्रमांक है या एटॉमिक नंबर है, और ये साइड बच्चे क्या है? इसका एटॉमिक वेट है। तो बच्चे हमने यहाँ लिखा है 1H1 1H2 1H3। हमने देखा सर यहाँ पे जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स कौन सा है सर? एलिमेंट्स हमारा जो तत्व है क्या है बच्चे? वो है सर हाइड्रोजन। क्या बच्चे? हाइड्रोजन। अब बच्चे इसका परमाणु क्रमांक देखें तो बच्चे 1H1 यानी प्रोटियम में अगर हम एटॉमिक वेट देखें तो बच्चे कितना एटॉमिक परमाणु क्रमांक देखें बच्चे कितना है? 1 है। यहाँ सर परमाणु क्रमांक 1 है, यहाँ भी सर परमाणु क्रमांक क्या है बच्चे? 1 है। यहाँ भी बच्चे परमाणु क्रमांक क्या है बच्चे? 1 है। यानी सर यहाँ इसमें परमाणु क्रमांक तीनों में क्या है बच्चे? 1 है। तो ये बच्चे ये भी सेट हो गया और ये भी सेट हो गया, यानी परमाणु क्रमांक क्या है बच्चे? तीनों में समान है। अब तरह बच्चे इसका एटॉमिक वेट या परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या को देखा जाए। अगर बच्चे हम प्रोटियम का एटॉमिक वेट देखते हैं, एटॉमिक वेट, तो ये कितना बच्चे? एटॉमिक वेट यहाँ 1 है, यानी परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कितना बच्चे? यहाँ पे 1 है। अगर बच्चे ड्यूटेरियम में देखा जाए तो यहाँ बच्चे द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार या एटॉमिक भार बच्चे कितना बच्चे? 2 है। ट्राइटियम में बच्चे कितना है? 3 है। तो इस तरह यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने देखा, ये बच्चे किसका है? यहाँ पे ये एग्जाम्पल है आपका हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन एलिमेंट के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और क्या बच्चे? ट्राइटियम। तो एक बार फिर से बच्चे इसका डिफिनेशन देख लीजिए। तो क्या है? जब एक ही तत्व के परमाणु क्रमांक समान हो, यानी एटॉमिक नंबर समान हो, और बच्चे क्या हो? एटॉमिक वेट भिन्न हो, तो उसे बच्चे हम क्या पढ़ेंगे? समस्थानिक। तो यहाँ तीनों का बच्चे परमाणु क्रमांक 1 1 1 है, लेकिन सर एटॉमिक वेट क्या है? 1 2 3। इसके अलावा बच्चे कुछ एग्जाम्पल, जैसे कार्बन के एग्जाम्पल ले लो। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल और ले लो, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लो कार्बन का। तो बच्चे कार्बन की मोस्टली 3 समस्थानिक होते हैं, लेकिन बच्चे मैं आपको यहाँ 2 बता रहा हूँ। तो कार्बन का बच्चे जो यहाँ पे समस्थानिक होगा क्या होगा? देखो कार्बन का जो आइसोटोप होगा क्या होगा बच्चे? कार्बन का एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे? परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो एक कार्बन बच्चे इस तरह होता है, कार्बन 12। और बच्चे क्या होता है? तो सर एक कार्बन और होता है बच्चे, कौन सा? कार्बन 6, कार्बन 14। तो ये देखो बच्चे दोनों में अगर देखा जाए सर यहाँ भी यानी एटॉमिक नंबर क्या है बच्चे? यहाँ एटॉमिक नंबर बच्चे क्या है? सेम है, यानी बच्चे समान है। लेकिन सर यहाँ पे देखा जाए कि सर यहाँ पे इसका एटॉमिक वेट क्या बच्चे? एटॉमिक वेट क्या है बच्चे? एक जगह 12 है और एक जगह क्या बच्चे? 14 है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चे? समस्थानिक है, यानी आइसोटोप है। इसके अलावा बच्चे कुछ एग्जांपल और ले सकते हैं आप, जैसे कि ले सकते हैं बच्चे यूरेनियम की ले लो, यूरेनियम की। तो एक एग्जांपल बच्चे और ले लो, एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा बच्चे एग्जांपल ये हो गया, और भी समस्थानिक होते हैं बच्चे। तीसरा एग्जांपल बच्चे किसका लेते हैं? तीसरा बच्चे लेते हैं यूरेनियम का। तो बच्चे यूरेनियम के समस्थानिक कैसे होते हैं? तो बच्चे यूरेनियम का अगर देखा जाए तो एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे? इसका 92 होता है, 92। और बच्चे एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार कितना है? 235। एक और यूरेनियम होता है बच्चे, यूरेनियम 92, और बच्चे इसका एटॉमिक वेट 238। तो इस तरह बच्चे ये यूरेनियम का क्या है? आइसोटोप है। दोनों बच्चे एटॉमिक नंबर बच्चे देखा जाए तो यहाँ 92, यहाँ क्या है बच्चे? ये समान है। और बच्चे एटॉमिक वेट क्या है बच्चे? यहाँ 235, यहाँ क्या बच्चे? 238। तो बच्चे आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, आप कभी भूलोगे नहीं। तो समस्थानिक क्या है बच्चे? जब एक ही तत्व के, यानी तत्व बच्चे क्या हो? एलिमेंट्स क्या बच्चे? एक ही हो, एक ही समान हो, और बच्चे एक ही तत्व के एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक समान हो, और परमाणु भार क्या बच्चे? परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या भिन्न हो बच्चे, तो उसे कहेंगे हम क्या? समस्थानिक। अब बच्चे समस्थानिक तो आपको क्लियर हो गया। अब बच्चे समस्थानिक के यूज भी होते हैं, तो बच्चे यूज में अपने दूसरे वीडियो बताऊंगा। अब बच्चे मैं बता रहा हूं आपको समभारिक। बच्चे समभारिक हम चाहें तो बच्चे इसके वर्ड से ही क्लियर कर लें, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो बच्चे यहाँ पे भी हम 2 वर्ड पहले लिख लें। क्या लिख लें बच्चे?
एक तो लिख लें यहाँ पे परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक बच्चे या एटॉमिक नंबर। तो बच्चे हमने यहाँ लिख लिया क्या, परमाणु क्रमांक। दूसरा बच्चे क्या लिखें, यहाँ पे लिख रहे हैं परमाणु भार या एटॉमिक वेट। तो बच्चे यहाँ पे आइसोटोप्स का ठीक उल्टा आपका क्या हो जाएगा बच्चे, आइसोबार। आप किसी एक को पढ़ लो, दूसरा अपने आप बच्चे आपको याद हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे आइसोटोप का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चे, आइसोबार हो जाएगा। अगर बच्चे यहाँ पे देखा जाए समभारिक का, हम बच्चे वर्ड से ही डिफिनेशन निकाल सकते हैं। यहाँ बच्चे सम है, सम माने क्या होगा बच्चे, सम माने समान या बराबर, सम माने समान या बराबर। क्या सब बराबर, तो बच्चे क्या भार, क्या बच्चे भार। तो यहाँ पे क्या बराबर होगा बच्चे, यहाँ पे हम देख रहे सर सम माने समान और भारिक माने बच्चे भार होता है। तो समान क्या है बच्चे, यहाँ पे सर भार समान होगा। और यहाँ क्या समान था बच्चे, स्थान यानी एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे समभारिक बच्चे भार क्या होगा, समान होगा। तो सर यहाँ भार लिखा है, तो भार को बच्चे हम क्या कर दें यहाँ पे, सर भार को कर दें यहाँ पे समान कर दें। तो और बच्चे भार जब समान हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा बच्चे, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा बच्चे, भिन्न हो जाएगा। तो जब किसी तत्व के, किसी तत्व बच्चे एक ही तत्व नहीं है, यहाँ तत्व क्या एलिमेंट क्या होगा बच्चे, डिफरेंट होगा। तो यहाँ भी बच्चे थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, जब किसी तत्व के क्या बच्चे, परमाणु क्रमांक भिन्न, परमाणु क्रमांक क्या बच्चे, एटॉमिक नंबर सर भिन्न हो, परंतु परमाणु भार क्या हो बच्चे, समान हो, तो उसे बच्चे एक दूसरे का समभारिक पढ़ते हैं या बच्चे आइसोबार्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बच्चे जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा सर, एटॉमिक नंबर यहाँ पे सेम भिन्न होगा बच्चे, और एटॉमिक वेट जो होगा बच्चे, एटॉमिक वेट जो होगा बच्चे वो क्या होगा बच्चे, समान होगा। तो उसे बच्चे हम क्या पढ़ेंगे, आइसोभार या बच्चे समभारिक। तो इसके एग्जाम्पल बच्चे देख ले जाए तो आपको बच्चे ये डिफिनेशन आपको याद हो जाएगा। तो बच्चे इसके एग्जाम्पल यहाँ देखा जाए, इसके एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल में, तो बच्चे इसके एग्जाम्पल लिया जाए, तो बच्चे इसके एग्जाम्पल आर्गन और कैल्शियम लिया जाए। तो बच्चे आपको याद होगा कि सर आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चे कितना होता है, 18, और एटॉमिक वेट कितना होता है बच्चे, 40। इसी तरह बच्चे कैल्शियम को देखा जाए, कैल्शियम को इसका बच्चे कितना होता है, 20, और ये क्या है बच्चे, 40। तो हम देख पा रहे हैं बच्चे कि सर यहाँ पे हमने डिफिनेशन लिखा था कि सर समान भार, यानी बच्चे भार क्या हो बच्चे, समान हो। तो बच्चे देखते हैं कि यहाँ पे जो इसका भार है यानी परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, बच्चे दोनों जगह क्या है सर, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ दोनों का एटॉमिक वेट क्या है बच्चे, सर यहाँ एटॉमिक वेट क्या है बच्चे, सेम है, बट डिफरेंट क्या है बच्चे, यहाँ पर सर एटॉमिक नंबर क्या बच्चे, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर बच्चे देखा जाए तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे सर 18 है और यहाँ क्या बच्चे 20 है। तो ये क्या बच्चे इसका डिफरेंट है। तो जब बच्चे आपको ऐसा दिखे तो आप इसको क्या बोलोगे, समभारिक। तो आर्गन और कैल्शियम बच्चे एक दूसरे के क्या है, यहाँ पे समभारिक हैं। इसके अलावा बच्चे कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे। तो एक एग्जाम्पल ले लो बच्चे, कार्बन ले लो, और कौन सा ले लो बच्चे, नाइट्रोजन। तो अगर कार्बन का बच्चे एटॉमिक नंबर देखा जाए तो 6 होता है, नाइट्रोजन कितना बच्चे होता है बच्चे, इसका 7 होता है। यानी कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और कितना बच्चे, नाइट्रोजन का 7। और एटॉमिक वेट देखा जाए बच्चे तो इसका भी 14, लगभग 14, इसका भी बच्चे कितना हो गया, 14। तो सर हमने देखा कि यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन बच्चे एक दूसरे के क्या है बच्चे, आइसोबार्स हैं, यानी समभारिक है। यानी दोनों का अगर बच्चे एटॉमिक नंबर देखा जाए, एटॉमिक नंबर, तो ये क्या बच्चे डिफरेंट है, क्या बच्चे डिफरेंट है। लेकिन बच्चे यहाँ पे अगर एटॉमिक वेट देखा जाए तो ये क्या बच्चे सेम है। तो बच्चे मैं समझ रहा हूँ कि आपको समभारिक भी समझ में आ गया होगा और समस्थानिक भी समझ में आ गया होगा बच्चे। इसका बच्चे चाहो तो एक ट्रिक और ले लो, आइसोबार्स, आइसोबार्स यानी जो ऊपर के बार्स हैं बच्चे वो क्या हो, आइसो माने समान हो। तो ऐसे देख लो बच्चे कि यहाँ पे 2 एलिमेंट्स ले लो, आर्गन और कैल्शियम, ऊपर के बार क्या है बच्चे सेम है
बट सर एटॉमिक नंबर क्या है बच्चे आपके डिफरेंट हैं, तो वो क्या होंगे बच्चे समभारिक या आइसोबार। तो अब बच्चे आपको मैं फिर से एक बार दोहरा दूं, समस्थानिक और समभारिक। तो जब बच्चे यहाँ पे ऐसे बोलोगे, जब एक ही तत्व के एटॉमिक नंबर क्या हो बच्चे सेम हो यानी समान हो, और एटॉमिक वेट या परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या क्या हो बच्चे भिन्न हो, तो उसे समस्थानिक पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे सर हम हाइड्रोजन को देख रहे हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो यहाँ पे बच्चे एलिमेंट क्या है एक ही है, हाइड्रोजन है। और बच्चे तीनों में देखा एटॉमिक वेट एटॉमिक नंबर कितना है 111, एटॉमिक वेट क्या बच्चे 1 2 3। इसी तरह बच्चे हमने दिखाया आपको कार्बन के बारे में दिखाया, इसके अलावा कार्बन 13 होता है बच्चे। और बच्चे यहाँ पे यूरेनियम को दिखाया। समभारिक क्या है, जब किसी तत्व के बच्चे क्या परमाणु भार समान हो, परमाणु भार क्या बच्चे समान हो और परमाणु क्रमांक क्या बच्चे भिन्न हो, तो उसे हम समभारिक पढ़ते हैं। तो बच्चे आई थिंक मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा बच्चे। इसके बाद बच्चे इसका हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग, और बच्चे कुछ मॉडल्स पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल। तो बच्चे ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय स्टूडेंट।